बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के इस व्लॉग का करते हैं आगाज़। आप सबको कहते हैं खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि आने वाले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुँचा करें। दिन का आगाज़ तकरीबन हो ही चुका है। तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उठ गया हूँ, मेरा अभी तक सोई हुई है पिछले 3-4 दिन की थकावट। और फूफो जी रात 11 बजे यहाँ से चले थे, तो सुबह फ़ोन आया था तकरीबन अराउंड अबाउट 6 बजे, 6:30 बजे फ़ोन आया था कि हम पहुँच गए खैर खैरियत से। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और उनके जाने के बाद आज काफ़ी सारे काम हैं। जो मेरे काम हैं वो मैं कर लूँगा, जो हुमैरा के काम है वो कर लेगी। तो इसी तरह आज का दिन तो थकावट उतारते उतारते और काम करते करते ही गुज़र जाना है। तो सबसे पहले तो जो ये चारपाइयाँ हैं इनको अपनी अपनी जगह पे रखता हूँ। ये नई चारपाइयाँ यहाँ पे हाल में रखी थी, तो अब इनको इस कमरे में रख लेते हैं। जो पुराने वाला बड़ा कमरा है जहाँ सामान रखा है वहाँ पे तो जगह नहीं है, तो इनको इधर ही रख के इस कमरे में ऊपर वो चादरें डाल देंगे। ये वाली चारपाइयाँ यहाँ पे ले आया हूँ। ये जो चादरें हैं ये बिछा देता हूँ ऊपर इनकी, ताकि डस्ट वगैरह ना पड़े। चारपाइयों के ऊपर चादरें डाल दी हैं और जो बाकी की चारपाइयाँ हैं हॉल में रखने वाली उनको भी रख लेता हूँ। चारपाइयाँ हॉल में रखने वाली इधर ले आए हैं, पंखा भी ले आया हूँ। शहरोज़ बेटे का स्कूल बैग इधर ही रखा हुआ है। कल जब स्कूल से वापस आया था तो यहाँ पे ही आया था। मैंने कहा था कि बेटा बैग इधर रख लो, तो स्कूल से छुट्टियाँ हो गई हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप दिन में आ जाया करना और यहाँ पे ही पढ़ लेना करना। मैं आपको ना पढ़ा दिया करूँगा जो होमवर्क मिला है। वरना अगर बच्चों पे तवज्जो ना दी जाए तो समझ लें कि छुट्टियों में बच्चे बिल्कुल कोरे हो जाते हैं, सारा दिन फिरते रहते हैं। यही हाल शेरोज़ बेटे का भी है। आज मेरा ख्याल है कि आपी उस्मा और भाई शाहिद गए हैं जहान खान अपनी सिस्टर्स के पास। कल कह रहे थे कि जाना है, पता नहीं, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद जाए। तो इसलिए हो सकता है कि शेरोज़ बेटा पहुँच ना पाए। अच्छा जी, 3-3:30 बजे का टाइम है। थकावट अभी भी नहीं उतरी, आंखें देख सकते हैं। सो के बुरा हाल है यार। इतना सोए हैं लेकिन फिर भी जिस्म दुख रहे। सो के उठते हैं, नहा के फिर सो जाते हैं, फिर सो के उठते हैं, नहा के फिर सो जाते हैं। फ्रेश नहीं हो रहे, इतनी थकावट हो चुकी है। अभी ज़ुबैर बेटा और उस्मान बेटा आए हुए हैं, तो कह रहे हैं कि चाचू जी चलें। तो इनको टाल मटोल कर रहा हूँ कि भाई आज माफ़ कर दो, कल देखेंगे। आज हालत ख़राब है। नज़ला ज़ुकाम जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बेहतर है। कुछ ख़ास दवाई भी इस्तेमाल नहीं की, बस पैनाडोल और 1-2 खुराक गोलियों की और थी, वो मैंने खाई हैं, बस उसके अलावा कुछ नहीं। खुद ही हर साल इन दिनों में ना मुझे थोड़ा सा इस तरह का मसला बन जाता है, 6-7 दिन रहता है, उसके बाद खुद ही ठीक हो जाता है। शायद ये मौसम की चेंजिंग की वजह से है। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि आज हालत बेहतर है। तो तुसी हुण जाओ अल्लाह दी सुपुर्द जाके अपनी वीडियो बनाओ, तो कल इंशाल्लाह चक्कर लावांगे। की ख्याल है? शेर लाना 5 किलो नहीं यार, कि यार तुसी जाओ। असल में बच्चे प्यार के होते हैं, छोटे हों या बड़े, तो इनकी कोशिश होती है कि जब ये स्कूल, अभी तो स्कूल की छुट्टियां हैं, जब ये स्कूल से वापस आते हैं तो ये दोनों इधर भाग आते हैं।
कभी बता के आते हैं, कभी बगैर बताए आते हैं। और जब इधर आते हैं तो काफ़ी टाइम गुजारने के बाद, गप्पे शप्पे लगाने के बाद फिर इनकी कोशिश होती है कि मैं और इनकी फूफा हुमैरा इनके साथ ही जाएं। तो बस ये इनकी आदत सही नहीं है, वरना तो इनकी आदतें जो है ना वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा जी, इन बच्चों ने नहीं जान छोड़ी, नहीं छोड़ी, नहीं छोड़ी, लेकिन अब चलते हैं। और महविश बेटी का मैसेज आया कि फूफा जी आप बर्फ़ लेके आना। चल भाई बाहर यहाँ पर खोल। उठो, मैं उठना पहले तू उठ। बर्फ़ में बांध से उठो। मैं बर्फ़ बांधना पिया आगे तो मसा बनाया है। उठो आई जो अच्छा मेरे ते पा लेते जा कसमें डेली चढ़े। तकरीबन 10 बजे का टाइम है और आज एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कि इन दीवारों के साथ, आपको पता है जब से हमने व्लॉग बनाना शुरू किया है अमरूद के पौधे लगे हुए थे, तो अब इनको यहाँ से हमने निकाल दिया है। रीज़न भी बताता हूँ क्यों निकाले हैं। खजूर का पौधा इधर है, यहाँ पे जो आम का पौधा था उसको निकाल के हमने जो बाग के दरमियान खाली है वहाँ पे लगा दिया। माशाल्लाह वो बिल्कुल अच्छा चल पड़ा है। ये 2 अमरूद के पौधे काट दिए हैं और इनकी ये जो मुड़ियाँ हैं इनको भी हमने निकाल लेना है। टाइम नहीं लगा था उस दिन, जल्दी में थे। यहाँ पे 2 जामुन के पौधे थे काफ़ी बड़े बड़े, ऊपर से उनको काट के जो नीचे तना था वो हमने खाली पी लगा दिया है, वहाँ पे वो चल पड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये दोनों जो तने हैं इनको हमने निकाल के बालन पे फेंक देंगे तो सूख के तो जलाने के काम आ जाएंगे। अब यहाँ हमने इनको निकाला क्यों है, ये पानी वाला खाला है, यहाँ से पानी गुज़रता है, तो जो नहर की पानी की बारी होती है वो होती है रात को। अगली ज़मीनों में जो पानी जाता है वो रात को पानी की बारी होती है। तो रात को जब हम करंट छोड़ते हैं तो फिर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी का एतराज़ नहीं लेना चाहते। रात को जब करंट छोड़ा जाता है तो ये टहनियाँ अमरूद की साथ में लगी होती हैं, तारों के साथ लगी होती थी, तो इसलिए हमने बेहतर जाना कि अमरूद के इन पौधों को यहाँ से निकाल दें और जो ज़मीन है फ्रंट वाली वहाँ पे इंशाल्लाह नए अमरूद के पौधे ला के 2 लगा देंगे। तो ये जो सारी जगह है इस जगह को हमने खाली कर लिया है और सेफ्टी को भी जहन में रखना पड़ता है। हालात ऐसे हैं और किसी को कोई एतराज़ ना हो, क्योंकि रात को जब करंट छोड़ते हैं तारों में तो फिर ये टहनियाँ साथ लगें तो फिर मसला बन जाता है। तो जब अगली ज़मीनों वाले पानी लेके जाते हैं नहर का आगे, तो फिर रात को अगर करंट छोड़ा हुआ हो तो कहीं खुदा ना खास्ता कोई मसला ना बन जाए, इसलिए हमने इन पौधों को यहाँ से निकाल ही दिया है। वो जो आम का पौधा है जहाँ जहाँ तक पेवंदें लगाई हुई हैं वहाँ तक ठीक ऊपर वाली जो टहनियाँ हैं उनको काट के तो इसको भी निकालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के खैर जब मौसम आता है तो इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये जो पौधे हैं अमरूद के, आम के, तो इनको जो फ्रंट वाला एरिया है घर के फ्रंट पे जो खाली ज़मीन है वहाँ पे हम इंशाल्लाह लगाएंगे और यहाँ से ये जो सारा एरिया है साफ़ कर देना है ताकि जब रात को करंट चल रहा हो तारों में कोई गुजरे तो परेशानी ना बने, ना हमारे लिए ना किसी और के लिए। तो इस वजह से ये अमरूद के पौधे जो हैं हमने यहाँ से निकाल दिए हैं। घर के सामने ये जो खाली जगह है यहाँ पे हम 1-2 पौधे अमरूद के लगा देंगे, लेमन का एक पौधा लगा देंगे और इसी तरह आम के 2-3 पौधे लगा देंगे। जैसे बाग में लाइनें हैं ना, उन्हीं लाइनों के सामने
पौधों के सामने ये पौधे लगा देंगे तो एक तो खूबसूरत लगेगा, और दूसरा इस जगह की जो टेंशन है गुजरने वाले लोगों के लिए, रात को जब वो पानी देखने आते हैं तो परेशानी हमारे लिए नहीं बनेगी, क्योंकि रात को हम करंट छोड़ देते हैं और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने जब उठते हैं तो फिर वो ऑफ़ करते हैं।